सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। तो आइए इस समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, संदेश के लिए, और परमेश्वर सहायता करें। इस समय सुनिश्चित के साथ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु को प्रार्थना तेरा धन्यवाद राजाओं के राजा धन्यवाद, लोगों के प्रभु धन्यवाद, आज के दिन आज की सुबह धन्यवाद तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद ये वचन से जब देखते हैं सीखते हैं समझते हैं ये वचन सब का फलम होगा। दास को अपनी सामर्थ्य से करें। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता की दया करें। तारीफ बड़ाई प्रशंसा की भेंट यीशु तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन। तो कल हमने आपको बताया था कि मनुष्य की आखिरी मंजिल के विषय में कल हमने आपको बताया था, और अविश्वासियों के लिए तो लिखा था कि उसमें इसलिए कि अनंत आग की झील अविश्वासियों के लिए स्थायी विश्राम स्थान है, और जिसमें ये हमेशा रहेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान और उसके सब दुष्ट आत्माएं और पशु और झूठे नबी और सब अविश्वासी मृत्यु, नरक और ये सब उद्धार रहित सभी लोगों का अंतिम मंजिल को दो कथन के द्वारा बताया जा सकता है। परमेश्वर से अनंत अलगाव और अनंत यात्रा। तो कल हमने आपको बताया था कि समझ लीजिए कि मनुष्य की आखिरी मंजिल क्या है, और आज हम आपको बताएंगे उद्धार पाए हुए लोगों की अनंत मंजिल क्या है। तो हमारी धर्मशास्त्र बताती है जिन लोगों ने उद्धार पा लिया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को पा लिया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी है, उनके लिए लिखा है सभी बचे हुए उद्धार पाए हुए लोग स्वर्ग और एक नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए ठहराए हुए। तो जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं इनको एक नया आकाश मिलेगा और नई पृथ्वी, और लिखा हुआ है कि नया आकाश मिलेगा और नई पृथ्वी मिलेगी और उनके लिए ठहराए हुए हैं। तो जो विश्वासी लोग हैं उनकी अंतिम मंजिल क्या है? कोई भी तुम्हें कुछ भी कहता है, कुछ भी बताता है, अगर हमने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया है, हम विश्वास योग्यता के साथ में यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी ठहराई है जहां विश्वासी लोग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का पहला पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय के पहले पद में लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो ये जिस पृथ्वी पर हमने घर बनाए हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी और ये जो आकाश हम देख रहे हैं, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये सब चला जाएगा, सब गायब हो जाएगा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। तो दूसरा पत्रस 3:13 को लिखते कहते हैं, दूसरा पत्रस
और उसके 3:13 में लिखा है कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो विश्वासी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप पूरी रीत से समझ ले, क्योंकि हमारे लिए एक चीज मुकर्रर कर दी गई है। मरने के बाद में जब प्रभु हमारा न्याय करेगा, न्याय के बाद में नए आकाश और नई पृथ्वी हमें मिलेगी। और यही बात पतरस कहते हैं अपनी पत्री में, दूसरी पत्री में लिखते हुए कहते हैं, 3:13 को लिखते हुए कहते हैं कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं और जिनमें धार्मिकता वास करेगी, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि धार्मिकता जिसमें वास करेगी, ये ऐसी जगह हम जाने वाले हैं जो नई पृथ्वी होगी, जो नया आकाश होगा, वहां पाप नहीं वास करेगा, वहां केवल धार्मिकता वास करेगी। पाप तो आग की झील में नष्ट हो जाएगा। लिखा है सब समय के उद्धार पाए हुए लोगों की अंतिम मंजिल का सारांश है। जो सब लिखा है कि समय के उद्धार पाए हुए लोगों का अंतिम मंजिल का सारांश जो है प्रभु के साथ अनंत उपस्थिति और अनंत शांति और आशीष की स्थिति। तो जो लोग उद्धार पाए लोग हैं उनको वहां केवल 2 चीजें मिलेगी, प्रोवाइड होंगी। लिखा है परमेश्वर के साथ अनंत उपस्थिति, हमेशा की परमेश्वर के साथ में हमारी और आपकी उपस्थिति रहेगी। दूसरी बात, अनंत शांति और आशीष की स्थिति में हम रहेंगे। तो इसलिए मसीही लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आज हम दुख उठा रहे हैं तो कल हम सुख में जाने वाले हैं। जब दुख आ जाए हमारे जीवन में और जब दुख की घड़ियां जब गुजरने लगे, तब ये समझ लो कि सुख की घड़ियां आने वाली नजदीक आ गई है। क्योंकि दुख और सुख का क्या होता है, जोड़ा होता है। और हमारी जो इस समय हम लोग विलाप करते हैं, हम लोग सताए जाते हैं, हम लोग तमाम प्रकार की भली और तमाम भली बुरी चीजों से लोग नमाजते हैं हम लोगों को, और कहते ईसाई हो गए, ये दुनिया का चीजें से नमाजते लोग। तो परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, और इसलिए लिखा प्रभु के साथ हम अनंत उपस्थिति रहेगी और अनंत शांति और आशीष की स्थिति में रहेंगे। स्वर्ग संतों का और परमेश्वर का दोनों उपस्थिति का स्थान है। जो स्वर्ग है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर के लोग रहेंगे और परमेश्वर रहेगा, यीशु मसीह रहेगा। क्योंकि स्वर्ग संतों और परमेश्वर का दोनों का उपस्थिति का स्थान है। परंतु विश्वासी अपना प्रतिफल को पा या खो सकता है। मगर विश्वासी जो है वो अपना प्रतिफल पा और खो सकता है। और क्यों पा खो सकता है? या जो कुछ हमने शरीर में रहते हुए किया है उस पर आधारित है। जो कुछ भी हमने शरीर में रहते हुए किया है उस पर आधारित है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक को लिखते हुए कहते हैं, यहाँ पर 5:10 में लिखा है, लिखा कि अवश्य है कि वह हम सबका हाल मसीह के नए आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं तो पाए। अब देखिए भैया, यहाँ पर एक बात लिखी है कि अगर विश्वासी लोगों के लिए स्वर्ग ठहराया गया है, अगर विश्वासी स्वर्ग नहीं जाता तो उसमें गलती प्रभु की नहीं है, न उसमें गलती पास्टर्स की है,
क्योंकि हमारी धर्मशास्त्र स्पष्ट वही बताती है, परंतु विश्वासी अपना प्रतिफल को पा या खो सकता है। विश्वासी का जो प्रतिफल है स्वर्ग, वो अपने हाथों से पा सकता है या फिर खो सकता है। और यह जो उसने शरीर में रहते हुए किया कि उस पर आधारित है कि दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, स्वर्ग सब विश्वासियों के लिए एक समान स्थान नहीं हो सकता। दूसरी बात है, स्वर्ग जो है सब विश्वासियों के लिए एक समान स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जैसा काम करेगा उसको उसी अनुसार उसको स्थान दिया जाएगा। स्वर्ग में सबको एक समान स्थान नहीं मिलेगा। हमारी धर्मशास्त्र ये बताती है, 5:10 को लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हम जितने लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, चाहे हम पास्टर हो, चाहे हम बिशप हो, चाहे हम रेवरन हो, चाहे हम अध्यक्ष हो, चाहे हम विश्वासी हो, हम सबका हाल लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो उसने देह के द्वारा किए हो भले बुरे का वो पाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन दुनिया से नाश हो। परमेश्वर चाहता सबको मन फिराव का अवसर मिले। अनंत स्थिति अविश्वासियों के लिए, उद्धार रहित लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है। जो लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए दूसरा मौका अब पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। उनकी नहीं पृथ्वी पर मिलेगा, नहीं स्वर्ग में मिलेगा, अब कहीं मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी धर्मशास्त्र बताती है उद्धार रहित लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है। जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया उनके लिए दूसरा मौका अब नहीं है, और उनकी अनंत स्थिति, अनंत सजा और परमेश्वर से अलग आग की झील में यातना, अपराध और निराशा है। क्या है? अपराध और निराशा है, क्योंकि हमारी धर्मशास्त्र जो बताती है तो उनको हमेशा क्या मिलेगा? निराशा मिलेगी, और उन्हें कोई भी आशा उनके पास नहीं होगी। मगर विश्वासियों के लिए अनंत स्थित और नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, जहां केवल धार्मिकता वास करेगी। क्योंकि जहां पर मसीह लोग जाने वाले हैं, जहां पर प्रभु के लोग जाने वाले हैं, जहां पर हम सब लोग जाने वाले हैं, जितने लोग विश्वासी हैं, लिखा है विश्वासियों के लिए अनंत स्थिति क्या है? उनके लिए नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, और जहां केवल धार्मिकता वास करेगी। वहां पाप नाम की चीज नहीं होगी, वहां पर केवल धार्मिकता वास करेगी। तो वास करती है। परमेश्वर पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी को आग के द्वारा विनाश कर लिखा है छुटकारा देकर शुद्ध करेगा। तो ये जो है सब विनाश कर डालेगा परमेश्वर, और ये शुद्ध करेंगे, और नए आकाश और नई पृथ्वी को अपने छुड़ाए हुए लोगों के रहने के लिए सृजित करेंगे। क्योंकि रोमियो में एक बात लिखी है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 18 से 21 तक लिखा है, और रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। तो परमेश्वर के वचन का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, समझ रहे हैं?
तो हमारी धर्मशास्त्र क्या कहती है, लिखा है क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी, सृष्टि जो है बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो हमारा परमेश्वर महान और दया का सागर और शांति का क्या है, राजकुमार है। क्योंकि पहला पत्रस और 3 अध्याय उसके 10 पद से लेकर के 13 पद तक लिखते हुए कहते हैं, हाँ इसमें लिखा है दूसरा पत्रस दूसरा पत्र 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगी पृथ्वी और उस पर के सब काम जल। तो लिखा है परंतु क्या होगा, प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। है? प्रभु का दिन कैसे आएगा, चोर के समान आएगा। और एक बड़ी बात है, अगर घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस तरह आएगा तो जागता रहता और चोरी करने लगेगा। मगर लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तृप्त और होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट, लिखा है बाट किस रीत से जो होना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, और जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर के जल जाएंगे। समझ गए? तो हमारी धर्मशास्त्र ये बताती है कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए और नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आप इतना दुख उठाते हो, आप इतनी तकलीफ सहते हो, आप तमाम सारे लोगों को देखते हो और जिससे परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर दया का सागर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इतना दुख इसलिए उठाते हैं कि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ धार्मिकता वास करेगी। वहाँ क्या करेगी? धार्मिकता वास करेगी। तो जब आकाश गल जाएगा, तारेगण पिघल जाएंगे, पृथ्वी दौड़ जाएगी, समुद्र भाग जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम किस चीज की आशा करते हैं? हम किस चीज की लालसा में है? हम किस चीज की लालसा में है? क्योंकि हमारा परमेश्वर महान दया का सागर और शांति का राजकुमार है। और इसलिए हम बताना चाहते हैं आपको, विश्वासियों के लिए अनंत स्थिति में क्या नहीं होगा, वहां निम्नलिखित नहीं होंगे। जहां हम जाने वाले हैं वहां निम्नलिखित नहीं होंगे। क्या निम्नलिखित नहीं होंगे? लड़ाई नहीं होगी, समुद्र नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, रोना नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, विलाप करना नहीं होगा, रोग या बीमारी नहीं होगी, और वहां रात नहीं होगी, वहां पाप या अधर्म नहीं होगा,
वहाँ मृत्यु नहीं होगी, वहाँ सांप नहीं होगा, वहाँ मंदिर नहीं होंगे, वहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे, वहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 1:1 तक लिखा है कि मैंने फिर नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा कहाँ है? मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, ना पहली बातें जाती रहेगी। जो संसार पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल में से सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्खपुंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से बहती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये क्या है? दूसरी मृत्यु है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? हमको ये देखना है कि हमारा परमेश्वर क्या है? महान है। और 22 अध्याय के 3 पद को लिखते कहते हैं, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास उसकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वर्ग में क्या मौजूद होगा? सिर्फ विश्वासी लोग जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वयं परमेश्वर और मेमना एक मंदिर के लिए और परमेश्वर की महिमा ज्योति के लिए सिर्फ धार्मिकता वास करेगी। क्या वास करेगी? केवल धार्मिकता वास करेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 21 के 22 में लिखा है, 21 अध्याय के 22 में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है। और 22:5 को लिखते कहते हैं कि फिर रात ना होगी और वहां उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, और क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे मानव राज्य करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा परमेश्वर महान और सर्व सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? हम बताना चाहते हैं कि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ धार्मिकता वास करेगी, और हम सब परमेश्वर के साथ साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर दया करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप दया के सागर और शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खास तौर से प्रभु जी कि जहाँ पर भी आपका काम होता है वहाँ पर दुष्ट का भी काम होता है प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, दया के घर को आपके बाहों में सौंप देते हैं, सारे विश्वासी भाई बहनों को आपके बाहों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं।
परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। पूरी रीति से कलीसिया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फैलती जाए। प्रभु, लोग भेद की बात को जाने। प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, एक एक जन को आपकी बाहों में सौंपते हैं। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये कलीसिया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फैलने पाए। इसके डेरे के फंड लंबे कर दिए जाए। इनकी खेती बाड़ी पर आशीष दीजिए, इनके नौकरी पेशे पर आशीष दीजिए, इनके काम धंधों पर आशीष दीजिए, इनके बिजनेस पर आशीष दीजिए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया चाहते हैं। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपका जिंदा ब्लड हमारे बीच में है। आपका जिंदा ब्लड हमारी मध्यस्थता करता है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आप सहायता मत अगुवाई करें। यीशु मसीह, आपके बड़े वसीले नाम से मांग लेते, सुने कबूल करें। आमीन। आमीन। जय सिंह।